नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए 5 वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाए और मंत्रिपरिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है, तो इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि अनिश्चितकाल इस परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार को देना कहाँ तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी। इसीलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह अनुरोध किया था शिक्षा मंत्री जी से कि जहाँ तक भी संभव हो इस 5 वर्ष की अवधि में आलोचना से डरकर अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, जो दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें उत्तर भारत की भाषाओं के पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और जो उत्तर भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं के पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सुविधाजनक मार्ग यह अवश्य अपनाया जाए कि जो श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में निश्चय हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार कर लिया जाए। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अगर अध्ययन का विषय बन सके तो समझता हूँ कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य भी अधिक हो सकेगी। तीसरी बात, मैं आश्रम प्रणाली के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को 5 सकारों में बांटा है। इन 5 सकारों में से पहला था कि शिक्षा में अर्थ के आधार पर कहीं छोटे और बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा सकार था कि शिक्षार्थी जीवन में जितना ही सादगी का आदि होगा, उतना ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा। तीसरा सकार था कि गुरु और शिष्य का जितना निकटतम संपर्क रहेगा, उतना ही विद्यार्थी विद्याध्ययन के क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा। चौथा सकार था मस्तिष्क की
स्वाधीनता का, और पांचवा साकार था कि विद्यार्थी अपने जीवन में जितना ही संयम धारण करेगा उतना ही उसके लिए हितकर होगा। गुरुकुलों की प्रणाली जो हमारे देश में थी वह उन्हीं साकारों को मूर्त रूप देने के लिए थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाकर खुले मन से सभी सांसदों को बोलने का मौका दिया। मैं उन सभी महापुरुषों और क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। आज आज़ादी के 50 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर चिंतन करने का अवसर है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धि की लंबी कहानी कह रहे थे। उनकी उपलब्धियों के बारे में 4 पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आज भी इस देश में सबसे बड़ी समस्या बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी है। आज हम आम आदमी के पेट की भूख नहीं मिटा पाए हैं, झोपड़ियों को चिराग नहीं दे पाए हैं। जिस देश में लाखों लोग पेड़ की छाया में रहते हैं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक ही समय भोजन कर अपना गुजर बसर करते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अपार धन संपदा इस देश में थी, लेकिन आज जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9,000 रुपए का कर्ज लेकर जन्म लेता है। आज कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। सत्ता और सरकार में बैठे लोग जिन्होंने इस देश के ऊपर इतने वर्षों तक शासन किया, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी देश में कश्मीर के 2.5 लाख लोग दिल्ली में तंबुओं में रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है, किस बात की सजा वे भुगत रहे हैं? आज 50 साल में हम गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। गाय इस देश का बहुत बड़ा पशुधन है। गाय हमारी माता है, देश में धर्म का नाता है और हम गाय की एक एक चीज को पवित्र मानते रहे हैं। लेकिन आज इस देश में लाखों गायें रोज काटी जा रही है। हजारों कत्ल खाने इस देश में है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ और उनकी पीड़ा को जानता हूँ। खून पसीना एक करके
किसान खेती करता है। अध्यक्ष जी आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए संसद के अधिवेशन में पिछले 2 दिनों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बहस में 4 मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को एक विषय तक सीमित रखे तो चर्चा ज्यादा व्यवस्थित भी होगी। स्टॉप।